इंडियन अचीवर के सभी साथियों को मेरा नमस्कार और प्यार भरा आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आज का हमारा इंडियन अचीवर का प्रोग्राम एपिसोड एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति आचार्य कृष्ण कुमार पांडे जी के साथ वार्तालाप है। वार्तालाप का विषय रहेगा राम जी करेंगे बेड़ा पार। हम सभी ने अब पता नहीं कितने वर्षों से, पिछले 50 वर्षों से मुझे तो लगता है, इस गीत को, इस भजन को बार-बार सुना है। उन स्थितियों में जबकि हम गहन अंधकार में डूबे होते हैं जीवन में, तो इस भजन ने, इन पंक्तियों ने हमें सदैव बल दिया, शक्ति दी है। अंधेरे से प्रकाश की ओर लेकर जाती हैं ये पंक्तियाँ हमें, अनास्था से आस्था की ओर, जहाँ हमें लगता है कि कोई है जो हमारा बेड़ा पार कर देगा। हमारा राम जी करेंगे बेड़ा पार ये हेडिंग रखने का जो मुख्य कारण रहा, वो अगले माह जनवरी में 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है अयोध्या में। तो ये पंक्ति बार-बार मन में आती रही। बहुत लंबा संघर्ष था ये, 495-97 साल पुराना। 1528-29 से लेके अब 2024 में कहीं जाकर इस संघर्ष का अंत होगा। इस संघर्ष में बहुत लोग हमारी याददाश्त में जुड़े रहे, जिनमें से एक नाम श्री अशोक सिंघल का है, स्वर्गीय अशोक सिंघल। वो इस मुहिम के, जो भारत में ये संघर्ष चल रहा था विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से, उसके पुरोधा थे, सबसे बड़े व्यक्ति थे। मुझे उनसे जुड़ी बहुत बातें याद आती हैं, पर अब वो नहीं हैं। आचार्य जी, जो आज हमारे साथ हैं, उन्हें ये सुअवसर मिला है जीवन में 9 साल की आयु से अंत तक उनके साथ रहने का। तो आज हम आचार्य जी से बातचीत करेंगे कि ये जो संघर्ष था राम मंदिर निर्माण का, ये जो विश्व हिंदू परिषद ने किया बरसों तक, 84-85 से लेके अब तक, इसमें उन्होंने क्या देखा, किस-किस एक्सपीरियंस से, किस-किस बात से वो गुजरे, क्या देखा उन्होंने, उस बारे में बात करेंगे। आचार्य जी, आपका स्वागत है बहुत-बहुत। हर एक मनुष्यों का एक बड़ा परम सौभाग्य होता है कि वह कहाँ और किस परिस्थिति में इस संसार में आता है, कैसे परिवार से जुड़ता है, माता-पिता का संस्कार कैसा होता है, सौभाग्य कैसा होता है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि 9 वर्ष की अवस्था में माननीय श्रद्धेय श्री अशोक सिंघल जी का सानिध्य प्राप्त हुआ और प्रभु की कुछ ऐसी कृपा कि उनके साथ जुड़ गया। और फिर उसके पश्चात मेरे लिए परम सौभाग्य की बात रही है कि मेरी सारी शिक्षा दीक्षा उन्हीं के सानिध्य में हुआ है। और मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि आज अगर मैं यहाँ इस मुकाम पर खड़ा हूँ तो उनके कारण, चाहे मेरी शिक्षा का व्यवस्था रही हो, फीस रही हो, मेरे कपड़े रहे हों, खाने पीने की व्यवस्थाएं रही हों, सारी की सारी चीजों का जो है प्रबंध माननीय श्रद्धेय श्री अशोक सिंघल जी ने हम उठाया। और ये सिर्फ संजोग की बात है, ना तो कोई हमारा रिश्ता रहा है पहले का और ना ही हमारी पारिवारिक कोई संबंध रहे हैं। मैं गुरुकुल में, शायद आप सब लोगों ने किसी ने सुना होगा कि प्रयागराज में एक झूसी केंद्र है, वहां पर श्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी जी का आश्रम है। और वहां पर मेरे बाबा श्री ने जो है, पितामह ने जो है मुझे वहां पर भेजा। कारण हमारे ब्रह्मचारी जी महाराज हमारे बाबा श्री को जो है हमेशा कहते थे कि एक बच्चा मुझे दे दो। संजोग ऐसा कि मेरे पिताश्री आर्मी में थे और मेरी माताश्री का उसी समय पर स्वर्गवास हो चुका था। पिताजी की ऐसी स्थितियां नहीं रही कि वे हमें अपने साथ में रख सकते थे, बिकॉज ही वॉज पोस्टेड एट बॉर्डर। तो स्थिति उत्पन्न हुई और मैं ब्रह्मचारी आश्रम में चला गया। 1 साल के उपरांत ही श्रद्धेय श्री अशोक सिंघल जी का, ठाकुर राजनीत सिंह जी का, ठाकुर गुरजन सिंह जी का, ये सब लोग बड़े अग्रगण्य आरएसएस के महानुभाव रहे हैं। उन लोगों का आना जाना होता था और उन्होंने ना जाने क्या देखा, मुझे नहीं पता।
लेकिन मेरा सौभाग्य उस दिन उदय हुआ जिन्होंने मुझे अपने साथ में लिया। और फिर हमारे गुरुदेव जो अशोक सिंघल जी के गुरुदेव रहे हैं, हम उनके साथ जुड़ गए और महावीर आश्रम प्रयागराज में रह करके मैंने अपनी संपूर्ण शिक्षा दीक्षा लिया। और 1984 में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय हायर एजुकेशन, भगवान की कृपा से मैंने भारतीय सेना में धर्मगुरु के रूप में जो है ज्वाइन किया। और हालांकि श्रद्धेय अशोक सिंघल जी की इच्छा के विपरीत ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई, क्योंकि कोई द्वेष नहीं, कोई विद्वेष नहीं, फिर भी परिस्थितियों ने मुझे सेना में जो है पदार्पण करवाया। एक बार वहां जाने के पश्चात स्टक हो गया। अशोक जी की इच्छा थी कि जिस तरह से मैंने पाला पोसा बड़ा किया, संभवतः उनकी इच्छा रही है कि इसी क्षेत्र में, संघ के क्षेत्र में, बीएचपी के क्षेत्र में अपने जीवन को समर्पित करता। वह एक क्षोभ भाव उनके मन में बना हुआ था, परंतु समय आने पर उनकी इच्छा के अनुसार 2003 में भारतीय सेना से मैंने मुक्ति प्राप्त करके, स्वैच्छिक निवृत्ति प्राप्त करके जो है 2003 से ही अमेरिका में उनके आदेशानुसार जो कार्य और उत्तरदायित्व मुझे दिया है उसके निर्वहन के लिए तत्पर हूं। ये मेरा संक्षिप्त परिचय है। 17 साल तक मैं कैलिफोर्निया में रहा हूं। ईश्वर की बड़ी असीम अनुकंपा और कृपा रही है कि वहां के बंधु बांधवों, भाई और बहनों से बड़ा असीम प्रेम और प्यार प्राप्त हुआ। वहां पर मैंने मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ शिव दुर्गा टेम्पल ऑफ बे एरिया की संस्थापना करने के लिए। संस्थापना करने का उद्देश्य मात्र रिचुअल ही नहीं, पूजा अर्चना पाठ ही नहीं, बल्कि ऐसा माना जाता है कि मंदिर एक ऐसा माध्यम है जहां पर बहुत सारे लोग, चाहे भक्ति भाव के साथ, दुखी भाव के साथ, श्रद्धा भाव के साथ, या ऐसे ही लोग मंदिरों से जुड़े रहते हैं विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से। तो पांडे जी, अभी मेरे मित्र, मेरे साथी राजीव जी आपसे एक अगला प्रश्न पूछेंगे। जी पांडे जी, मैं जानना चाह रहा था, आपका तो राम जी ने बेड़ा पार कर दिया और आज आप अमेरिका में आकर यहाँ की इंडियन कम्युनिटी को भी इस मुहिम में जोड़ रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, आप इतने ज्ञानी हैं कि ये जो राम जन्मभूमि की जो पृष्ठभूमि है, जरा इसको संक्षेप में खुलकर बताइए जरा, ये क्या है, इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है? देखिए, ऐतिहासिक महत्व तो इन सब लोगों को, हम सब लोगों को पता है। ऐसा कोई भी हिंदू समाज का प्राणी नहीं होगा जिसको राम के नाम से कोई अनभिज्ञ होगा। तो राम सबको पता है, त्रेता युग के अवतारी प्रभु श्री राम हम सब लोगों के जीवन में मार्गदर्शक ही नहीं बल्कि हमारे आराध्य देव के रूप में हम सब लोगों को आज भी मार्गदर्शन नहीं कर रहे हैं, जीवन का उद्धार भी कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि नहीं, जैसे आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं, राम जन्मभूमि की जो पृष्ठभूमि है ना ऐतिहासिक, उसके बारे में, राम जी के बारे में तो सब जानते ही हैं, उसका जो विवाद था उसके ऊपर एक ऐतिहासिक दृष्टि डालने की कोशिश कीजिए। देखिए, विवाद के बारे में भी सब लोगों को पता है कि 6 दिसंबर जो है 1992 में जो परिस्थितियां हम सब लोगों को, पूरे विश्व को, भारतीय हिंदू समुदाय को देखने को अवसर मिला। मैं व्यक्तिगत रूप से, जैसा कि आप जानते हैं, विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ हूँ, संस्कृति से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे गर्वान्वित भाव महसूस करता हूँ कि वह हमारे लिए एक अमूल्य पल था जिसका कि सूर्योदय उस समय पर हो चुका था। कारण कि द्वेष नहीं, विद्वेष नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, छल कपट नहीं, बल्कि इतना अवश्य है कि हमारे प्रभु श्री राम लगभग 500 वर्ष तक जो हैं, जिस परिस्थिति में रहे हैं वह सर्वविदित है। और एक अजीब सी पीड़ा हम सब लोगों के मन में बची रही। 500 सालों तक जो है, न जाने कितने लोगों ने त्याग और बलिदान दिया, अपने जीवन की आहुति प्रदान किया। वह निरंतर चलता चला आ रहा था। लेकिन कहते हैं कि माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए, समय आने पर ही परिस्थितियां अपना प्रारूप लेती हैं। और फिर उसके पश्चात 6 दिसंबर 92 के पश्चात जो परिस्थितियां आई, कार सेवा के माध्यम से जो एक जन आंदोलन उस समय पर उमड़ा, और उसका परिणाम आज हम सब लोग अयोध्या में भव्य विशाल भगवान श्री राम का भवन, कनक भवन देखने की स्थिति में हैं। तो सब लोगों को पता है कि विवाद क्या रहा है। मैं नाम लेकर के किसी को क्षुभित नहीं करना चाहता हूं, परंतु निश्चित रूप से व्यक्ति इंटेंशन से हम सब लोगों को जो है परिचित हो जाना चाहिए। और मुगलकालीन परिस्थितियों ने हमको कितना प्रताड़ित किया है विभिन्न क्षेत्रों में, किसी को पता है। जहां जहां हमारे देवालय रहे हैं, हर एक स्थानों पर मस्जिदों का निर्माण करना, यह एक प्रकार के आतताई भाव से जुड़ा हुआ होना था। और समय
होता गया, आज हम सब लोग देख रहे हैं। बड़ा त्याग किया है, बड़ा बलिदान किया है, आसानी से नहीं मिला है, हमें इस पर गर्व होना चाहिए। जी, जी, तो गर्व होना चाहिए पांडे जी, हमें है गर्व। और मुझे ये बताइए कि अब जनवरी में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद भारतीय राजनीति के गलियारों में बड़ी शोर है इस घटना को लेके। आपको क्या लगता है कि इस घटना के बाद देश के हिंदू एकजुट हो पाएंगे, एक दिशा में चल सकेंगे सब के सब? बड़ा अच्छा प्रश्न किया है साहब आपने, लेकिन इस बात को मान करके चलना चाहिए कि भारत एक संस्कृति प्रधान देश है। भारत भारतीयों से, आर्यों से जाना जाता है। हम अगर गीता को भी देखते हैं तो कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भारत का नाम ही भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है, और राम का आर्यों से संबंध जो जुड़ा हुआ है, हम इस बात को मान करके चलते हैं। धर्म और राजनीति दोनों एक पहलू हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे शरीर और प्राण, अगर देश है और देश की संस्कृति नहीं है तो देश निश्चित रूप से एक तरह से बाहरी रूप से भले कितना ही सुंदर दिखाई पड़े, लेकिन आंतरिक रूप से खोखला नजर आता है। भारत की संस्कृति आर्य हिंदुत्वता से जुड़ा हुआ है। तो मैं इस बात को मान करके चलता हूं कि आज सूर्योदय हो चुका है। 22 जनवरी के पश्चात एक ऐसा विशाल परिस्थितियां हम सब लोगों के सामने उत्पन्न हो जाएंगी कि तमाम सारे भारतीय हिंदू समुदाय एकाग्र भाव से जुड़ करके सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव लेकर के, संगच्छध्वम समदध्वम का भाव लेकर के भारत को और अधिक शक्तिशाली बनाएंगे, और एकजुटता भी होगी। निश्चित रूप से इसका परिणाम सिर्फ हिंदुओं को ही नहीं बल्कि भारत में रहने वाले समस्त जाति संप्रदाय से, धर्मों से जुड़े हुए अन्य महानुभावों, बंधु बांधवों को भी इसका लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि सबको पता है भगवान श्री रामचंद्र जी जब त्रेता युग में आए तो उन्होंने किसी के साथ द्वेष भाव नहीं किया। सबको पता है कि धोबी के कहने से जो है भगवान श्री राम ने एक ऐसा कदम उठा लिया जिसके लिए आज भी प्रश्न उठता है, माता जानकी का परित्याग करना। धोबी किसी भी जाति का, मैं उसका सम्मान करते हुए, लेकिन जाति भाव जब आ जाता है तो धोबी हमारे यहाँ किस रूप से माने, किस जाति से, धर्म से माने जाते हैं, इसको पता है। तो उसके कहने से लीन्स उसका भी एक सम्मान था। उसी प्रकार से मैं मान करके चलता हूं कि आज हमारी राजनीति धर्म के साथ जुड़ करके, भारतीय संस्कृति के साथ जुड़ करके जिस करवट को ले रही है, निश्चित रूप से इसका परिणाम बड़ा ही सुखद होगा और भविष्य हमारा सुनहरा होगा। आचार्य जी आपने दो बातें बोली कि धर्म को राजनीति से जोड़कर, और दूसरा आप फ्रीक्वेंटली इंडिया में जाते रहते हैं, तो आप मुझे ये बताइए, जो आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी और उसका जो राजनीतिक लाभ मिला था भारतीय जनता पार्टी को, अब आपको क्या लगता है कि अगले वर्ष चुनाव भी है मई में और जनवरी में इस मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा, तो आपको क्या लगता है कि इसके बाद जब ये जन आंदोलन बन जाएगा तो इसका भाजपा को क्या बहुत ज्यादा चुनावी फायदा होगा, या ये दूसरी पार्टियों के लिए एक घात होगा? देखिए, मैं राजनीति को इस तरह से मैं यहाँ पर अपने भाव को कैसे व्यक्त करूं, लेकिन अपनी विचारधारा को जरूर व्यक्त करना चाहता हूं कि इसका लाभ भारतीय संस्कृति को प्राप्त होगा। और भारतीय जनता पार्टी का नाम, जो अगर आप राजनीति से, ऑफकोर्स राजनीति से जुड़ा हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी धर्म को आंतरिक भाव से, समर्पित भाव से, निष्ठा भाव से उसका संपादन करते हुए अपने जीवन को, उसके कार्यकर्ता अग्रगण्य हैं। और भारतीय जनता पार्टी में राजनीति तो अवश्य है, लेकिन सबको पता है कि इसके पीछे आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, और इन सब का एक महत्वपूर्ण सोच है, और वह है हिंदुत्वता, भारतीयता, भारतीय संस्कृति की प्रधानता। तो इसका लाभ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा राजनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो। लेकिन मैं राजनीतिक दृष्टि से मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं, शायद आप सबको पता ही है, सब स्लोगन सुनते ही हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का एक स्लोगन और मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सबका तात्पर्य भारत में रहने वाले हर एक बंधु बांधव और वर्ग से जुड़े हुए, जाति संप्रदाय, धर्म से जुड़े हुए लोगों के लिए है। तो इसमें समस्त लोगों का विकास होगा, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ही नहीं। हाँ, इतना अवश्य मैं कहना चाहता हूं कि जो स्वार्थ से जुड़े हुए हैं,
स्वार्थ राजनीति का लाभ लेकर के अपने जीवन को एक भौतिक दृष्टि से या कि पद से जोड़ करके अपने जीवन को दिखाना चाहते हैं, वो ये निश्चित रूप से उनको आघात भी होगा, परेशान भी होंगे, दुखी भी होंगे, चिंतित भी होंगे, वे भी अपना प्रयास करेंगे, लेकिन कहते हैं कि धर्म से ही धर्म की विजय होती है। तो आचार्य जी, हमें ये ज्ञात हुआ कि आप विश्व हिंदू परिषद के कार्यों को ही यहाँ अमेरिका में ऑस्टिन में रहते हुए आगे बढ़ा रहे हैं और टेक्सास में ऑस्टिन में एक हिंदू मंदिर का निर्माण भी कर रहे हैं। मेरा आपसे प्रश्न ये है, आप तो डेली बेसिस पे हिंदू श्रद्धालुओं से मिलते हैं, यहाँ के हिंदुओं पर क्या प्रभाव है राम मंदिर के बनाए जाने का? बहुत अच्छा विचार आपने व्यक्त किया। निश्चित रूप से मिला जुला असर होता है। बंधुवर, मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये जो हमारी आज की पीढ़ी है, सच में अगर देखा जाए तो वे थोड़ा सा दिग्भ्रमित से हो चुके हैं। एक तरफ उनकी आस्था है संस्कृति के प्रति, धर्म के प्रति और अपने प्रभु परमात्मा भगवान श्री राम कृष्ण और जो भी हैं जिसके मानते हैं उनके प्रति, और वहीं पर जो है राजनीति। तो राजनीति का भाव अगर देखते हैं तो वे कहते हैं कि ऐसा करने से क्या लाभ हो सकता है, नाम बदलने से क्या हो सकता है, क्या आवश्यकता है लड़ाई झगड़ा वगैरह वगैरह करने से। लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए, जब उनको इस बात का जानकारी अच्छी तरह से पता चल जाता है कि हिंदुओं पर पिछले लगभग 700 सालों से, जब ब्रिटिश और मुगल कालीन जो समय रहा है, बड़ा ही प्रहार हुआ है, वे अपनी हिस्ट्री को भूल चुके हैं। जब उनको इस बात की जानकारी होती है, देन दे आर रियलाइजिंग कि दैट यस, हम लोगों को अपनी आंखों को खोलना चाहिए और ये प्रयास करना चाहिए कि अपनी भारतीयता और अपनी हिंदुत्वता को, उस आइडेंटिटी को हम मेंटेन करें। ये मन में विचार आता है और मैं जानता हूं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं, हमारे युवा पीढ़ी जो है, इस चीज को पहले आर्गुमेंट करती है और तर्क वितर्क करती है, लेकिन जब उनको समझाने वाला सही तरीके से समझ आ जाती है तो वे बड़े वैज्ञानिक दृष्टि से जब उनको समझाया जाता है तो इस बात को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं सारे के सारे, हाँ, अधिकांशतः इस बात को मान लेते हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति की प्रधानता हमारे हिंदुत्वता से ही जुड़ी हुई है। आचार्य जी, क्या आप ये मानते हैं कि भारत में एक दूसरा ग्रुप है जो जिसको हम तथाकथित सेक्युलर पार्टीज कह सकते हैं, जो आरएसएस हो, चाहे बीएचपी हो और चाहे बजरंग दल हो, उनको वो सांप्रदायिक मानते हैं, उनको किसी भी रूप में वो सेकुलर नहीं मानते। अब अगर मान लीजिए मोदी जी मंदिर में जाते हैं तो उनको वो सांप्रदायिक लगता है, लेकिन अगर राहुल गांधी जाता है या कोई और जाता है तो उनको नहीं लगता है। ठीक है, अब मोदी जी मंदिर का उद्घाटन करने भी जाएंगे, शायद उनकी नजर में ये भी सांप्रदायिक होगा। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पहले प्रधानमंत्री जो है इफ्तार पार्टियों का आयोजन करते थे और उसमें शामिल होते थे, लेकिन हिंदू से जुड़ी ऐसी किसी भी फंक्शंस में या आयोजन में वो कभी जाते हुए नहीं दिखते थे। तो आपको भी क्या ये लगता है कि ये वाकई सेकुलर हैं और इसमें अगर आप खुलकर अपने विचार रखेंगे तो हमें काफी अच्छा लगेगा? बंधु, मैं इतना जरूर जानता हूं कि ऐसा कोई भी प्राणी, एक नास्तिक आदमी भी होता है, जब उसको जीवन में प्राण संकट में आते हैं तो वो भी, उसके मन में से एक भाव निकला, हे प्रभु, हे भगवान, हे ईश्वर, हमारी रक्षा करो। और मोस्ट ऑफ द राजनीति, जितने भी पॉलिटिशियंस है, ग्रेट पॉलिटिशियंस है, चाहे एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, बिजनेसमैन हैं, वे सब के सब लोग जो हैं, ज्यादा से 99%, 95% जो है वे एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं। एस्ट्रोलॉजी धर्म से जुड़ा हुआ है, मंत्रों से जुड़ा हुआ है, पूजा पाठ आराधना भक्ति से जुड़ा हुआ है। और ये पूजा पाठ आराधना भक्ति, ये जो है सांस्कृतिक धरोहर है हमारी, और इसका एक तरफ से विरोध करना ठीक वैसे जैसे कहते हैं, हो ही ने एक संग दो भुआलू, हंसब फुलाऊ ठठाऊ गालू, या तो गाल को आप ब्लो कर लीजिए या तो हंस लीजिए, दोनों में से एक ही हो सकता है। तो मैं समझता हूं कि ये जो सेकुलर पाठ लेकर के चल रहे हैं, वे अपने आप को ठगते हैं, ऐसा मान करके ये मेरा मानना है। लेकिन वे ठगते इसलिए हैं कि उनकी एक महत्वाकांक्षा होती है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है, पद का या कि धन का या समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा का। लेकिन अगर अंतर से देखा जाए तो वे और उनके पूरे परिवार, वे सब परमात्मा के प्रति आस्था और विश्वास रखते हैं। और अगर बाहर जाते, जैसा कि आपने कहा, इफ्तार की पार्टी करते हैं या कि जनेऊ पहन लेते हैं या कि जो है दीपदान आदि करना शुरू कर देते हैं, मृगछाला भी पहन लेते हैं, चोटी भी लगा लेते हैं, तिलक भी लगा लेते हैं, तो ये ठीक उसी प्रकार से है सर, मेरे लिए जैसे मारीची सोने का हिरन बन करके जो है किस प्रकार से दिग्भ्रमित कर दिया था भगवान श्री राम को, तो
जिस प्रकार से हनुमान जी हर्बल बूटी लेने के लिए गए थे और सारी की सारी बूटियां हर्बल्स जो हैं ऑल देयर जस्ट इक्वली शाइनिंग, हनुमान जी वाज आल्सो कंफ्यूज कि व्हिच वन इज द रियल हर्बल। तो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करके जो है वे सब लोग व्यवधान उत्पन्न करते हैं। वे कुरीतियां, वे बुराइयां हैं, रहेंगी, आगे भी रहेंगी। उसका आचार्य जी, मेरा एक अंतिम प्रश्न है आपसे, और वो ये है कि गांधी जी ने ये कहा था, उनके साहित्य में मिलता है कि वो भारत में राम राज्य की परिकल्पना करते थे। तो जो राम मंदिर का निर्माण है, क्या राम जी हमारा बेड़ा पार करेंगे और एक राम राज्य की स्थापना भारत में, या उस दिशा में हम जा रहे हैं? दूसरी बात, एक तरफ राम राज्य की परिकल्पना है, दूसरी तरफ अब देश में ऐसे भी लोग आ गए हैं जो सनातन को डेंगू कहते हैं या मलेरिया कहते हैं और उसके विनाश की इच्छा रखते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या राम जी अब हिंदू समाज का बेड़ा पार कर पाएंगे? मैं समझता हूं, ऐसा कि आप जानते हैं मैं परिषद से जुड़ा हूं, हिंदू धार्मिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं। यहाँ हम सब लोगों के लिए बड़े गौरव की बात है, हमारे लिए सूर्योदय फिर से एक बार हो चुका है। अमावस की काली रात समाप्त होने की परिस्थिति में है। राम जी अवश्य बेड़ा पार करेंगे, बेड़ा ही नहीं पार करेंगे, हमारा उद्धार करेंगे। और मैं व्यक्तिगत रूप से राजनीतिक दृष्टि से तो नहीं जुड़ा हुआ हूं, लेकिन अपने विचारधारा से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि हमारे तमाम सारे बंधु बांधव इस वास्तविकता को समझें। महामृत्युंजय मंत्र तब कार्य करेगा जब आपकी समर्पित भाव से आप जुड़ करके ईश्वर की आराधना करेंगे। ऐसे ही भारत की सुदृढ़ता, सक्षमता, कुशलता आज पूरा विश्व जो मान रहा है। कल रात में मैं सुन रहा था, पुतिन ने भी इस बात को स्वीकार किया कि जो है मोदी किस प्रकार से निर्णय लेते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोदी की इच्छा के अनुसार ही राम मंदिर बन रहा है, लेकिन आज राम मंदिर अगर बन रहा है तो माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और उनकी जो कल्पना है, अशोक सिंघल जी श्री मोदी जी के लिए कहते हैं कि मोदी के हृदय में राम बसते हैं, मोदी की अंतरात्मा में प्रभु श्री राम का निवास है। ये 2013 की बात है। अशोक सिंघल जी मेरे घर में यहाँ पर कैलिफोर्निया में थे और उस समय पर आडवाणी जी और सुषमा जी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी से उनकी कॉन्फ्रेंस बात चल रही थी। तो ऐसी परिस्थितियों में आज वास्तव में ये परिलक्षित हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है, और सब लोग इस बात को मानने के लिए विवश हैं। यहाँ तक कि विरोधी भी हैं, वे भी अंतरात्मा से, अंतर हृदय से उनको भी मानने के लिए विवश हो जाते हैं। पाकिस्तान आज जो है मोदी मोदी चिल्ला रहा है। मैं राजनीतिक दृष्टि से नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन जो है जो वैश्विक दृष्टि से कह रहा हूं कि मोदी वास्तव में हमारे लिए एक, अगर आपकी अनुमति है तो एक मैं जो है मंत्र थोड़ा सा प्रिसाइजली आचार्य जी, थोड़ा सा समय की पाबंदी है, जरा सा बस अब बात खत्म कर दें तो बेहतर होगा, क्योंकि हाँ। तो कहते प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे। राष्ट्रेस्मिन्, इस भारत राष्ट्र की उन्नति हमारे राम से है, हमारे कृष्ण से है, हमारे परमात्मा से है, हमारे ईश्वर से है। और जो लोग जो है सेकुलरवादी हैं, निश्चित रूप से वे भी एक दिन स्वीकार करेंगे कि हम इस बात को मान लें कि प्रभु श्री राम ही हमारा बेड़ा पार करेंगे। चलिए ठीक है जी, अब हमको लगता है कि हमारे भारत का बेड़ा पार हो जाएगा अगले जब जनवरी में, जब इस भव्य मंदिर का उद्घाटन होगा। और मैं अपने दर्शकों से चाहूंगा कि वो अपने कमेंट्स जरूर दें और कृपया इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये एक मुहिम नहीं, एक ये आस्था की भी बात है जिसके दम पर भारत अपना एक पुराना गौरव फिर से पा सकता है। और आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में आए। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी और गौर साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम।